नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। पिछले कालांश में हम लोगों ने उपसर्ग का अध्ययन किया था। आज हम प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय वह शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, तद्धित प्रत्यय और कृत या कृदंत प्रत्यय। पहला तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा या विशेषण शब्दों के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे मनुष्य शब्द है, उसमें ता प्रत्यय लग गया तो मनुष्यता शब्द बन गया। इसी तरह कृत प्रत्यय या दूसरा यानी कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय, कृत को ही कृदंत कहा जाता है, यानी धातु के अंत में लगने वाला प्रत्यय कृत प्रत्यय या कृदंत कहलाता है। ये प्रत्यय धातुओं के साथ लगकर उन्हें संज्ञा या विशेषण बना देते हैं। जैसे चढ़ शब्द है, उसमें आई लग गया तो चढ़ाई शब्द बन गया। चढ़ यानी धातु हो गया, यानी मूल शब्द, और आई प्रत्यय लग गया कृत प्रत्यय तो चढ़ाई शब्द बन गया, है ना। तो आइए हमारे जो अभ्यास सागर से हम अध्ययन करते हैं, जो अभ्यास सागर में हमारे दिए गए हैं, उन शब्दों का हम अभ्यास करते हैं। पहला है इसमें प्रश्न संख्या 4, क्योंकि 3 तक हमने प्रत्यय अध्ययन किया था, 3 तक हमने उपसर्ग का अध्ययन किया था। प्रश्न संख्या 4 में हम प्रत्यय यानी 4 से हम प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। तो प्रश्न संख्या 4 देखिए, इसमें लिखा है कि नीचे लिखे शब्दों के साथ उचित प्रत्यय का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाकर लिखिए। अब यहाँ नीचे लिखे शब्द हैं स्वर्ग। अब स्वर्ग में हम ई प्रत्यय लगा दिया तो स्वर्गी बन गया। उदार में ता प्रत्यय लगा दिया, उदारता बन गया। बूढ़ा में आपा प्रत्यय लगा दिया तो बुढ़ापा शब्द बन गया। मूर्ख में ता प्रत्यय लगाया तो मूर्खता बन गया। प्रारंभ में ई प्रत्यय लगाया तो प्रारंभिक नया शब्द बन गया। गरीब में बड़ी ई या दीर्घ ई प्रत्यय लगाया तो गरीबी शब्द बन गया। इसी तरह जो है वही निरंतर है। परिवार में इक प्रत्यय लगा दिया तो पारिवारिक नया शब्द बन गया। स्त्री में त्वा लगा दिया, स्त्रीत्व बन गया। बच्चा में पन शब्द लगाया यानी पन प्रत्यय तो बचपन शब्द बन गया। स्वभाव में इक प्रत्यय लगा दिया तो स्वाभाविक शब्द बन गया। प्रश्न संख्या 5 देखिए आप। 5वां है कि नीचे दिए मूल शब्दों में उचित प्रत्यय जोड़कर नया शब्द लिखिए। अब यहाँ जैसे चिल्ला मूल शब्द है, इसमें आहट प्रत्यय लगाया तो चिल्लाहट बन गया। यानी चढ़ में आई प्रत्यय लगाया तो चढ़ाई बन गया। दया में आलू प्रत्यय लगाया तो दयालु बन गया। उड़ में ना प्रत्यय लगाया तो उड़ना शब्द बन गया। वही यानी 5वां प्रश्न का ही एक और है इसमें। सज मूल शब्द में आवट प्रत्यय लगाया तो सजावट नया शब्द बन गया। प्रश्न संख्या 6 है, नीचे लिखे प्रत्ययों में उचित शब्द जोड़कर नया शब्द लिखिए। क्या कह रहे हैं प्रश्न में? नीचे लिखे प्रत्ययों में यानी बीच वाला कॉलम ये प्रत्यय लिखा है। अब इसमें हमने यहाँ सब लिख दिया है तो प्रत्यय वहाँ पे दिया होगा और मूल शब्द क्या करना है इसमें प्रत्यय में उचित शब्द जड़ा यानी लगा करके। नगर जैसी प्रत्यय है, नगर मूल शब्द कहें या उचित शब्द है। नगर यानी जोड़ दिया तो हो गया नागरिक। इसी तरह आओ में जड़ शब्द जोड़ दिया तो जड़ाऊ हो गया। ई प्रत्यय में गरीबी शब्द यानी गरीब जोड़ दिया तो गरीबी हो गया। आहट में घबरा जोड़ दिया तो घबराहट हो गया। ईला प्रत्यय यानी ईला प्रत्यय में रस जोड़ दिया तो हो गया रसीला। इन प्रत्यय में मालिक शब्द जोड़ दिया तो हो गया मालकिन। तो इस तरह से हमने देखा। अब वही प्रश्न की अच्छा ही है प्रत्यय का। आई और कार प्रत्यय है। आई में बड़ा शब्द लगा दिया तो बड़ाई हो गया। पढ़ शब्द आई में लगा दिया तो पढ़ाई हो गया। कार प्रत्यय में कला शब्द लगा दिया तो कलाकार शब्द बन गया। अब प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग, मूल शब्द व प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए।
यहाँ मैंने कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं, तो कुछ शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द है और कुछ शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। तो आइए हम देखते हैं। कुपुत्र शब्द है, अब इसमें कु उपसर्ग है और पुत्र मूल शब्द है। लिखावट में भी लिख मूल शब्द है, आवट प्रत्यय है। पुरुषत्व में पुरुष मूल शब्द है, त्वा प्रत्यय है। भरपेट में भर उपसर्ग है और पेट मूल शब्द है। प्रतिक्रिया में प्रति उपसर्ग है और क्रिया मूल शब्द है। आगे देखिए, कृपालु शब्द है, तो कृपा इसमें मूल शब्द है, आलू प्रत्यय है। नैतिक में नीति मूल शब्द और एक प्रत्यय है। उपचार में उप उपसर्ग है, चार मूल शब्द है। चमकीला में चमक मूल शब्द है, ईला प्रत्यय है। तो इस तरह से जो अंत में हमने देखा कुछ इस तरह से थे, मतलब उपसर्ग और प्रत्यय के दोनों का हमारा अभ्यास हो जाएगा। यानी कुछ शब्दों में उपसर्ग और मूल शब्द था, कुछ शब्दों में मूल शब्द और प्रत्यय था। तो गृह कार्य है आपको निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द तथा प्रत्यय अलग अलग कीजिए। तो यहाँ 5 शब्द हमने दिया है, योगी, जुहार, धार्मिक, सपेरा, प्रभुता। इसमें से मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करके अपनी कक्षा कार्य कापी में आपको लिखना है। तो इस तरह हमने आज प्रत्यय का अध्ययन किया। आशा रखता हूँ कि आप लोग ये प्रत्यय समझ गए होंगे और इस तरह से हमने आज इसका यानी एक तरह से दोहराया, इसको हमने पुनरावर्तन किया। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर अगले कालांश में हम एक नए विषय के साथ मिलेंगे, यानी नए पाठ के साथ। धन्यवाद।